लोग कहते हैं बिहार पीछे छूट गया है, अर्थव्यवस्था हो, सामाजिक संरचना हो, या हमारे नौजवान यहाँ से पलायन कर रहे हैं। इस पूरे चीजों पर चर्चा हमको करनी है साथ। और एआई ऐसा सेंटर है, क्योंकि मैंने तय किया है कि 10 दिन तक यदि किसी ने काम नहीं किया तो मेरा कार्यालय उसको पहला नोटिस देने का काम करे। 20 दिन में उसको सीएमओ दूसरा नोटिस देगा, तीसरा नोटिस उसको 25 दिन पर देगा, और 30 दिन तक यदि उसने कोई ऑर्डर नहीं किया तो 31वां दिन मुख्यमंत्री के आदेश से वे स्वयं ही निलंबित हो जाएंगे, उनको किसी ऑर्डर की जरूरत नहीं। और ये टेक्नोलॉजी आपका है, एआई का है, लेकिन हम लोग इसको आगे बढ़कर कर रहे हैं। लेकिन कोई अच्छा काम करने जा रहा है, कोई बड़ा इंडस्ट्री स्थापित किया हुआ है, किसी ने आईटी सेक्टर में काम किया है और देश दुनिया में उसका नाम बढ़ रहा है, तो वो जरूर वहां रहे, लेकिन बिहार में बिहार के चीजों को स्थापित करने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जन्मभूमि का कर्ज आप कर्म भूमि से भी उतारने का काम कर सकते हैं। नए लोगों से मिलकर बात करके समझ में आया कि हाँ एआई के बारे में क्या चल रहा है। वी आर वर्किंग एट समवेयर हैं, पर हमारे पास इंडस्ट्रीज ही नहीं है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि अगर वो चाहते हैं कि इसे एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है आईटी का, सबसे पहले उन्हें कंपनीज को लाना होगा। चाहते हैं कि इसका एजुकेशन सिस्टम में चेंजिंग हो, हर क्लास में एआई के बारे में पढ़ाया जाए। Study MBBS in Russia and Nepal. Visit Officers Colony, Mirchai Bari, Katihar. Admissions open now. Rus MBBS. We give wings to your dream. बिहार अब सड़क, पुल और बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा, अब बात हो रही है एआई की। पटना में हो रहे एआई समिट में सरकार ने ये साफ कह दिया है कि अब समय है नई टेक्नोलॉजी की। बिहार भी अब इस दौर से पीछे नहीं रहेगा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि बिहार के पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में आयोजित बिहार एआई समिट 2026 सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि बिहार के टेक ट्रांसफॉर्मेशन का एक बड़ा संदेश बनकर सामने आया है। यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डिजिटल गवर्नेंस जैसे शब्द सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि सरकार ने यह संकेत देने की कोशिश की कि आने वाले समय में प्रशासन से लेकर शिक्षा और रोजगार तक हर क्षेत्र में तकनीक की बड़ी भूमिका होने वाली है। समिट में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, आईटी मंत्री नीतीश मिश्रा समेत कई बड़े अधिकारी और टेक एक्सपर्ट मौजूद रहे। मंच से दावा किया गया कि बिहार जल्द अपनी एआई पॉलिसी लाएगा ताकि सरकारी कामकाज को तेज, पारदर्शी, स्मार्ट बनाया जा सके। सबसे खास बात यह रही कि फोकस सिर्फ सिस्टम पर नहीं, बल्कि बिहार के युवाओं पर भी दिखा। सरकार चाहती है कि राज्य के छात्र सिर्फ नौकरी खोजने वाले न बने, बल्कि आने वाले डिजिटल दौर में टेक्नोलॉजी के जरिए नए अवसर पैदा करने वाले बने। बिहार आईटी समिट ने तो यह साफ कर दिया कि अब राज्य तकनीक के रास्ते विकास की नई कहानी लिखेगा। क्या कुछ आपने देखा यहाँ पे? बहुत सारी एआई सिक्योरिटी और इस सब के बारे में बताया गया, तो काफ़ी सारा नॉलेज गेन हुआ है। लुकिंग फॉरवर्ड टू उसको रियल लाइफ में अप्लाई कर सकें। करती हैं आप? हाँ, मैं स्कूल गोइंग स्टूडेंट हूँ। एआई समिट में पहली बार भाग ली है और भी पहले कहीं? नहीं, ये पहली बार है। सरकार के द्वारा ये पहल की जा रही है, अच्छा है। हाँ, ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। और भी इस तरह का समिट कराया जाए। हाँ, डेफिनेटली ऐसा और समिट कराना चाहिए ताकि और जागरूकता बढ़े। कैसा लग रहा है आपको एआई समिट में आकर? यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत सारे नए नए लोगों से मिले, नए लोगों से मिलकर बात करके समझ में आया कि हाँ एआई के बारे में क्या चल रहा है। वी आर वर्किंग एट समवेयर, बिहार एजुकेशन काउंसिल, वी आर वर्किंग एंड वी आर वर्किंग एज अ लार्ज डेटा सेट एंड वी आर कमिंग हियर फॉर नोइंग what will happen in the future about the agriculture and there are many technologies are there. We'll see what will happen in the future kind of. It is very useful for us or for youth. क्या इसमें आपको यूजफुल लगा? I have learned a lot of things. I have met a lot of mentors here and I've talked to them and understood the things. Like for me, what will be important for me in the future. I'll learn something like that. फ्यूचर में एआई का उपयोग किस ढंग से कर सकती है? I'm working in a tech company, so I'm looking for the tech related. Like there are many AI tools, Claude, ChatGPT, Grok, DeepSeek, and there are many I'm using. I'm currently working with them.
The main thing is prompt. They are saying, I'm also asked to the mentors, and they also said the main thing is prompt. How we talk, how we give them the prompt, and they understand that we will take the output accordingly. So basically, this AI summit, this was very insightful, very knowledgeable things we got to know. ठीक है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसा कि ये इवेंट पहली बार बिहार में ऑर्गेनाइज हुआ है, बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके, सबको जान के। बहुत डिफरेंट फील्ड्स के एक्सपर्ट्स आए हैं, लोग आए हैं जो हमें बता रहे हैं कि एआई यूज़ करना आजकल सबको आता है। देख, लोग क्या करते हैं, दे स्टार्ट सर्चिंग एवरीथिंग जो उनके दिमाग में आता है, जस्ट दे स्टार्ट सर्चिंग। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक एआई एजेंट है, वो एक ट्रेंड मशीन है, वो इंसान नहीं है। तो हमें किसी भी चीज़ को यूज़ करने के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, सिक्योरिटीज़ कंसर्न देखने पड़ेंगे, ताकि फ्यूचर में कुछ दिक्कतें ना हो। जो डेटा ब्रीचेस होती हैं, बेसिकली डेटा लीक या कोई फ्रॉड होता है, वो भी इनके थ्रू ही होता है। तो हमें अगर अकाउंटेबिलिटी से हम एआई को यूज़ करें तो द फ्यूचर विल बी वेरी इंसाइटफुल एंड वेरी पावरफुल। एज पर मैं बोलूँगी कि बिहार में मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी तो है। अगर आज की बात करें, अगर मैंने आज बिहार से इंजीनियरिंग करी है कंप्यूटर साइंस से, बट मैं यहाँ नौकरी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? यहाँ पे कोई आईटी कंपनी ही एग्जिस्ट नहीं करती। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर हम आईटी फील्ड में जाना चाहते हैं पर हमारे पास इंडस्ट्रीज ही नहीं है यहाँ पे, तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि अगर वो चाहते हैं कि इसे एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है आईटी का, सबसे पहले उन्हें कंपनीज को लाना होगा। हम जैसे लोग जो यहाँ से सीख के किसी और स्टेट में जाके काम कर रहे हैं, किसी और स्टेट की कंपनी में काम कर रहे हैं, उन्हें यहाँ अपॉर्चुनिटीज देनी होगी ताकि हम अपना माइंड, हम अपना आइडिया यहाँ यूज कर सकें। दिस विल बी द बेसिक। माय नेम इज अनुष्का सौम्या। और इंडियन डेटाबेस पे सेट हुआ है जो कि हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, और हमारा जो डेटा है वो इंडिया में ही रहेगा, तो इसलिए हम लोग को बहुत फ़ायदा मिला। और फिर हम लोग को पता चला कि एआई कैसे हमारे आने वाले फ्यूचर को कैसे रिशेप करेगा। हम लोगों ने देखा कि कैसे बच्चे जो आजकल एआई का यूज़ करके रोबोटिक्स में आगे बढ़ रहे हैं, तो हम लोग ये सब एग्जीबिशन वगैरह देख के देखा कि अब होता है ना, आने वाले टाइम में अपना भारत का फ्यूचर थोड़ा सा आगे बढ़ने वाला है। बस अब यही देखा। सरकार को क्या कहेंगे, आगे और भी इस तरह का पहल करनी चाहिए? सरकार को यही कहना चाहते हैं कि इसका एजुकेशन सिस्टम में चेंजिंग हो, हर क्लास में एआई के बारे में पढ़ाया जाए। हाँ, एआई सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होना चाहिए। अभी अनंत प्रकाश कहाँ से हैं आनंद जी? नवादा से। नवादा से। आप? मेरा नाम उमर फारूक है, मैं यहीं पटना से हूँ। पढ़ते हैं आप? जी, मैं 9th में। चलिए, देखना होगा कि सरकार के ये दावे डिजिटल दुनिया जमीन पर कब साकार रूप लेते हैं। BMW के लिए पटना से अक्षय किशोर। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।